देखो यार, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हम होते हैं। हमें ना सबसे आसान ये लगता है बोलना कि मेरी लाइफ में जो ये सिचुएशन चल रहा है ना, ये उसकी वजह से है। मैं आज जो इस प्रॉब्लम में हूँ ना, ये उसकी वजह से है। या तो हम ये बोलेंगे कि अरे यार, हम तो हालात के शिकार हो गए। हमें बहुत अच्छा लगता है खुद को विक्टिम के रूप में देखना। और कहीं न कहीं इस ऐसा बोलकर ना हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, उसमें ये देखने के बजाय कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, अगर उसके लिए हम किसी को ब्लेम कर देते हैं, तो हमें बहुत हल्का फ़ील होता है। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई रहती है ना, उसके लिए हमें दूसरों को ब्लेम करके बहुत हल्का फ़ील होता है। मतलब हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बच जाते हैं कि हम ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि ये जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें कहीं हमारा रोल तो नहीं है, कहीं हमसे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, या इस सिचुएशंस में कहीं हम अपनी वजह से तो नहीं पड़े हैं। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। और इससे सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसको किसी और पे टाल दें कि हम उसकी वजह से प्रॉब्लम में हैं, हम उसकी वजह से दुखी हैं आज। बट इन रियलिटी हालात आपको तभी अपना शिकार बनाता है जब आप उसको अपना शिकार बनने देते हो। कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता है। देखो, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, या तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में बैठ के सोचते रहें कि ये उनकी वजह से हो गया और दूसरों को ब्लेम करते रहें कि उनकी वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया, या मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसे हालात में फँस गई। या फिर दूसरा ऑप्शन कि हम वो जो सिचुएशंस आया है, उस या वो जो प्रॉब्लम आई हुई है, उस प्रॉब्लम से कैसे निकले इस बारे में सोचें और उस सिचुएशंस को फेस करके आगे निकल जाएं। तो अगर आप पहला ऑप्शन चुनते हो कि आप सिर्फ बैठ के प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहिए या फिर हालात को दोष देते रहिए, लोगों को दोष देते रहिए, तो उसमें सिर्फ नुकसान होता है। जो भी प्रॉब्लम थी वो तो हो गई ना, अब उसके बारे में सोचने से सिर्फ हम अपना नुकसान करते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम दूसरा ऑप्शन चुन लें, लेकिन हम पहला ऑप्शन चुन के अपना सारा समय उसमें बर्बाद करते हैं। जितना हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, हालात को दोष देते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, उतनी हम अपनी एनर्जी डाउन करते जाते हैं। और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी आत्मशक्ति सब घटती जाती है। और जो चीज़ें हमें हमारा अपने ऊपर से भरोसा ख़त्म होता है और हमें लगता है ना कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जिससे कि हम इसी लूप में फंसे रहते हैं। और धीरे धीरे हम एक प्रॉब्लम घटाने की बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ते जाते हैं, फँसते जाते हैं इसमें। और दूसरी तरफ अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो कि ठीक है यार, जो हो गया वो हो गया, और उस अपने ऊपर जो आपके अंदर कमी है उसे जो आपकी लैकनेस है उसे कम करने के लिए आप अपने ऊपर वर्क करते हो, आपके अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करते हो, आप अपनी आत्मशक्ति बढ़ाते हो, तो फिर धीरे धीरे जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसे आप सॉल्व कर लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, और जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है ये भी ना समझ में आए, तो आप सिर्फ सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। आप उन पे भरोसा करो और कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग को एकदम शांत छोड़ दो। अगर आप भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ देते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितना आपका एनर्जी दूसरों को ब्लेम करने में, हालात को दोष देने में लगता है, वो सारी एनर्जी आपकी बची रहती है, और जिससे फिर आपके अंदर एक अलग पावर डेवलप होता है। और फिर धीरे धीरे जो आपका दिमाग सोच पाता है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ, और फिर धीरे धीरे देखोगे कि वो प्रॉब्लम आप ही नहीं, आपने खुद खुद ने सॉल्व करी है। और आपको मतलब अपने ऊपर इतना प्राउड फील होगा कि अरे यार, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है। और आपका जो अपने ऊपर से विश्वास ख़त्म हुआ रहेगा, वो विश्वास वापस आता है। तो हर सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, अच्छी या बुरी, वो सिर्फ हमारी वजह से होती है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। ओके, बाय बाय।